Welcome again, all the students of class 8. I hope you all are good and enjoy our video classes. Students, this time is very golden time for you because in this time you have a lot of times. You are free. That means you are free from other works. You have only work to study at your home so that you identify your problems from which is related to your study. Okay, then you will try to solve these problems. Okay, definitely you have solved your problems. If you have any problem which is related to your study, you try to solve this carefully. Okay, today we are going for discussion about animal tissues. So let's start with paragraph wise. While doing the activities in this chapter, you have come across two types of animal tissue. The check cells are a type of epithelial tissue, while blood is a kind of connective tissue. There are two other types of animal tissue, मस्कुलर एंड नर्वस। बच्चों, आप इस चैप्टर में जो भी हमने एक्टिविटीज इससे पहले देखी हैं, जो माइक्रोस्कोपी की एक्टिविटीज़ थी उनके बारे में हमने जाना, तो उसमें हमने दो तरह के एनिमल टिश्यू के बारे में जाना था, समझा था, जो कि एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावे भी एनिमल्स में दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जिनका नाम है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ओके, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दिस टिश्यू कवर्स द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द इंटरनल ऑर्गन्स. Its main function is protection. The cells that form the different types of epithelial tissues differ in shape. Some are thin and flat, some are cube-like, while others are columnar. बच्चों, ये जो इपिथेलियल टिश्यू हैं, ठीक है, ये हमारे पूरे बॉडी को कवर कर रखा है। ठीक, साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स है उसके भी आउटर लेयर पे जो सेल्स पाए जाते हैं वो इसी टिश्यू के पाए जाते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू ही इंटरनल ऑर्गन्स का आउटर लेयर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये डिफरेंट हमारे इंटरनल पार्ट्स या फिर डिफरेंट प्लेसेस में इनका शेप साइज भी डिफरेंट पाया जाता है। जैसे कहीं पे हमें ये थिन और फ्लैट दिखाई देंगे, कहीं क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका, और कहीं पे ये कोल्यूमनर होंगे। ठीक है, क्यूब लाइक मतलब आप समझते ही होंगे। क्यूब लाइक दैट मीन्स पासा, आइस क्यूब देखें, आइस क्यूब बर्फ जो बनाते हैं फ्रीज में, तो ठीक उसी के जैसा। कोल्यूमनर तो कोल्यूम लाइन होता है आपका, कोल्यूमनर शेप में
ओके, नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। इससे हम लोग पहले ही इंट्रोड्यूस हैं। ब्लड, बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स which connect muscles with bones, and ligaments which tie bones together are different type of connective tissues। बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है। जैसे ब्लड्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लेकिन इसके अलावा बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, ठीक है। कार्टिलेज मतलब क्या होता है, जो लचीली हड्डी होती है उसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। टेंडन्स जो मांसपेशी नस होता है, ठीक है, उसे कहते हैं। ओके, और लिगमेंट्स आपको समझ में आ गया। तो ये सारे हमारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। लिगमेंट क्या करता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को आपस में संबंध बनाता है, जोड़ने में मदद कराता है। ओके, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, और व्हाट इज जनरली नोन एज फैट। देखिए, ये जो एडिपोज टिश्यूज हैं इसे हम जनरली फैट के नाम से जानते हैं। इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और यह फैट भी एक तरह का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। दो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यूज हैव वन थिंग in common. The cells are suspended and embedded in a matrix। बच्चों, इन जो डिफरेंट हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना है, इनमें एक चीज़ कॉमन होता है कि इनके जो सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, सस्पेंडेड और एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। किसमें, मैट्रिक्स के रूप में। किसमें, मैट्रिक्स में सेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड और एम्बेडेड होते हैं, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर पूरी तरह से ये सेल पाया जाता है, ठीक है। इन ब्लड द मैट्रिक्स इज लिक्विड एंड इज कॉल्ड द प्लाज्मा। और यह जो मैट्रिक्स है जिसमें सेल पूरी तरह से क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, पूरी तरह से डूबी हुई रहती है या फिर उसमें मिला हुआ रहता है, और यह मैट्रिक्स जो है यह लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, जिससे इजीली यह ब्लड में सोल्यूब हो जाता है। और इसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स थे, उसी तरह मस्कुलर टिश्यू के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं बच्चों। हाउएवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज और मसल्स हैव द सेम बेसिक फंक्शन। बच्चों, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज हैं, लगभग उन सभी के सेम बेसिक फंक्शन होते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मूव। और इन सभी का बेसिक जो फंक्शन है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का, यानी कि संकुचन, कॉन्ट्रैक्ट में सिकुड़ना, और रिलैक्स मतलब क्या, शांत होना, फिर से नॉर्मल अवस्था में आ जाना। और इसी के वजह से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट संभव हो पाता है, ठीक है। जैसे आप अपने लेग्स को मूव कराना चाहते हो या हैंड्स को मूव कराना चाहते हो, तो देखोगे क्या कि जो मसल है वहाँ के, जहाँ पे ये बैंड हो रहा है, वहाँ का जो मसल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ता है, फिर रिलैक्स होता है जब हम हाथ को नीचे की ओर करते हैं। तो ओके, तो यही चीज़ हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में मूवमेंट आ पाता है। ओके, द मसल्स इन द हार्ट हैव्स इट पंप ब्लड। बच्चों, सॉरी, the muscle in the arms, legs, thigh, back and so on helps us move। और हमारे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, इन सभी का मेन फंक्शन है हमारे बॉडी में मूवमेंट लाने का। ओके, द मसल्स इन द हार्ट हेल्प इट पंप ब्लड। और मसल जो कि
हार्ट में पाया जाता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड को पंप करना। तो ब्लड में भी तो मूवमेंट आता है, दैट मीन्स मूवमेंट लाने के लिए कहीं ना कहीं मस्कुलर टिश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मूवमेंट नहीं आ सकता है। ओके बच्चों, द मसल्स इन द alimentary canal help the passage of food। बच्चों देखिए यहाँ पे, अब जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है जिसके सहायता से होकर हमारा फूड क्या होता है? स्टोमक तक पहुँचता है, ठीक है, वह भी मस्कुलर ही है, मसल का ही बना हुआ है, और वह भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन प्रोसेस के द्वारा ही फूड को स्टोमक तक पहुंचा पाता है। द मसल्स इन द ब्लड वेसल्स हेल्प देम dilate and get constricted। बच्चों साथ ही साथ हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं इनके जो मसल्स हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं? डिलेड एंड गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब वो है कि यह भी कभी क्या होता है? फैलता है, और फिर कभी क्या होता है? सिकुड़ता है। इसी वजह से ब्लड में भी मूवमेंट आ पाता है। आप यहाँ फिगर 2.10 को देखेंगे, नंबर ए में वी कैन मूव, जैसे कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो अ मसल इन आवर आर्म्स एंड लेग्स एट विल बट नॉट, ठीक है, तो ए वाला जब हम मसल मूवमेंट करते हैं तो कुछ इस तरह के मसल कॉल्यूम में जो हमारा ये मसल है, मसल टिश्यू कनेक्ट, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, तो इसमें कुछ ऐसे करके मूवमेंट आता है, ठीक है। बी नंबर क्या है देखिएगा, द मसल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है बच्चों, यह एलिमेंट्री कैनाल का है, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट है, एलिमेंट्री कैनल का मसल देखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये सब माइक्रोस्कोपिक इमेजेस है, ओके। और द मसल्स ऑफ हार्ट, और यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारे हार्ट का मसल है, और यह किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमारे ब्लड को पंप करता है, जिस वजह से ब्लड बॉडी के पूरे पार्ट तक क्या होता है? आसानी से रन करते रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। बच्चों नर्वस टिश्यू ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बायो में 9th में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, और इसका स्ट्रक्चर भी आप बनाने का प्रयास करेंगे, ओके। नर्वस टिश्यू देखिए, नर्व सेल मैक अ नर्वस टिश्यू। देखो बच्चों जितने भी नर्व सेल्स हैं वो सब एक साथ ग्रुप और एक साथ एक ही सेम फंक्शन करके नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर है। A nerve cell has a long tail and short branches coming out of it। बच्चों ये जो नर्व सेल है, ठीक है, इसमें क्या है आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक ना लॉन्ग टेल निकला हुआ है, एक पूंछ निकला हुआ है, निकला हुआ है, ये नर्व का टेल है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेज भी निकले हुए हैं। देखिए नर्व टिश्यू से क्या है, बहुत सारे ब्रांचेज निकले हुए हैं, फिर उनके भी सब ब्रांचेज हैं, है कि नहीं। तो ये क्या वर्क करते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों ये नर्व सेल की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को तुरंत हमारे ब्रेन तक सेंस ऑर्गन मैसेज पहुंचा पाते हैं और तुरंत रिप्लाई ब्रेन से वो कर पाते हैं, ठीक। द टेल टू हैज़ ब्रांचेज, और बच्चों टेल के भी कितने 2 ब्रांचेज होते हैं नर्वस टिश्यू के। यहाँ पे आप देखिए ये सॉरी यहाँ पे ये टेल है और इसके भी 2 ब्रांचेज है। दिस हैज़ टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और यही जो टेल है यह सेल से मैसेज को
ठीक है, रिसीव करने का वर्क करता है और रिसीव करके यह आगे की ओर, ठीक है, अपने ब्रांचेस से दूसरे सेल्स में इस मैसेज को ट्रांसमिटेड करता है। ओके, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। और बच्चों, ये जो हमारा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये दोनों किससे बना हुआ है? नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। ओके, तभी हम इतनी जल्दी से वर्क कर पाते हैं, नहीं तो हमसे कोई भी वर्क जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों, आप पॉइंट्स टू रिमेम्बर, जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। समझ के किसी तरह का प्रॉब्लम हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, और क्वेश्चन आंसर तो मैंने करवा ही दिया है आप लोगों को, तो आप काइंडली अच्छे से चैप्टर को पढ़ें, समझें, जितने भी न्यू वर्ड है उनके क्या करें, वर्ड मीनिंग लिखें और समझने की कोशिश करें। जब तक आप नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा आप नहीं सीख सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।